अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है जी लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं चालान की रकम बढ़ाने के हवाले से। ऐसे लोग जो कि ऐसी जगह पर गाड़ी पार्क करते हैं जहां पर गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं होती, और ये फैसला किया गया है लाहौर शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के लिए। नो पार्किंग जोन, ऐसी जगह जहां पर गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं है, अगर आप वहां पर गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको अब 200 रुपये फ़ाइन नहीं होगा, बल्कि आपको अब 2000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। और किसी भी मेन रोड पर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि मेन रोड पर गाड़ी पार्क करना, मोटरसाइकिल, रिक्शा पार्क करना, कोई भी व्हीकल पार्क करना आपको जुर्माने तक पहुंचा सकता है, आपका चालान करवा सकता है। लेकिन लाहौर शहर में और भी बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे शहर में पार्किंग प्लाजाज नहीं है, पार्किंग साइट्स नहीं है, पार्किंग की इस तरह से जगह नहीं है। व्हीकल की तादाद बढ़ती जा रही है और पार्किंग साइट्स सुकड़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग भी रोड्स पर गाड़ियां पार्क करते हैं। मैं आपको बता दूं जी, तकरीबन 5 साल हो गए हैं लाहौर शहर में 11 पार्किंग प्लाजाज बनने थे, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, और कुछ बनना शुरू हुए, पाया तकमील तक नहीं पहुंचे, और कुछ तो अभी तक बनना भी शुरू नहीं हुए। दाता दरबार, शेरावाला हॉल रोड, टाउन हॉल, बरकत मार्केट, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन समेत कुछ अहम जगह जहां पर ज़रूरत महसूस की गई कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होती है, लोगों को पार्किंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर पार्किंग प्लाजाज की साइट्स भी आइडेंटिफाई की गई, लेकिन पार्किंग प्लाजाज नहीं बन सके। अब इस वक्त मैं दाता दरबार के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, और ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ट्रैफिक का रश है ट्रैफिक का। और ये रिक्शे वाले भाई साहब अपना रिक्शा यहाँ पर पार्क करके पता नहीं कहाँ चले, ये यहाँ पर मौजूद ही नहीं। और ये सिर्फ एक रिक्शे वाले भाई नहीं है, पीछे कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा, लाइन में ठेले लगे हुए हैं, रिक्शे लगे हुए हैं, और यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी। ना सिर्फ इस साइड पर रिक्शे पार्क हुए हैं, बल्कि वो सामने की साइड पर, वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगी। सारे चिंची रिक्शाज वहीं पर पार्क होते हैं, वहीं पर सवारियों को बिठाया जाता है, वहीं पर सवारियों को ड्रॉप किया जाता है। एक भाई साहब बात करना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इधर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है, सलाम करने आने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये बीच में ना रखना, ये मेरे घर वाले देखेंगे परेशान होंगे। हाँ जी, इधर बहुत मसला है, हम महाने भेजते हैं इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है। भाई साहब, ये रॉन्ग पार्किंग, जिसका जहाँ दिल चाहता है गाड़ी रिक्शा लगा देते हैं। हाँ जी, जहाँ जी चाहता है ये लगा देते हैं। इधर की मुलाजमीन जो है वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। नाज़रीन, यहाँ पर ट्रैफिक देख लें, एक लाइन में ट्रैफिक चल रही है, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है, और बाकी 1, 2 और ये तीसरी लाइन है जहाँ पर चिंची रिक्शा है, बाइक्स हैं, ठेले वाले हैं, और इन्होंने अपनी पार्किंग्स लगाई हुई हैं। चल क्या रहा है यहाँ, आपके सामने एक व्यू देख लीजिए कि लोग अपनी दुकानदारी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका भाग के क्यों जा रहे हैं? कम घर जा रहे हैं। रिक्शा किसका? बंदा आ रहा है। हा? बंदा आ रहा है। आपका नहीं है? सोच ले। हाँ, लिफ्टर आएगा, उठा के ले जाएगा, सोच ले आपका है कि नहीं? नहीं है। की बात है? उठा ले जाए लिफ्टर। बंदा आ रहा है। आपका नहीं है? ये क्या हाल है चचा? किराए पर कमाता है, रोजी कमाता है हर कोई। अच्छा। रोजी पेट दिखाता है, हर कोई करता फिरता है। पेट है, बच्चे पालने होकर हर चीज़ महंगाई है, किहड़ी चीज़ है थल्ले आ रही है, कुछ नहीं। पेट्रोल है, गैस है, डीजल है, कई चीज़ ही नहीं ली भी जाती। आलू नहीं ले पे जाते 100 रुपये किलो, प्याज 200 किलो देते, लाल टमाटर देख लो। चाचा, महंगाई तो वाकई बहुत हो गई है, लेकिन अब जो ऐसे जगह जगह गाड़ियां लगानी है, 200 पहले फाइन होता था, अब 2000 फाइन होना है। हाँ जी, 2000 फाइन हो गया। हम क्या करिए, रोजी तो कमावनी है बच्चा नहीं खाता। इस तरह से सड़कों पे लगा के पार्किंग। हाँ जी, पार्टी लगा तो लाइक होता ना, बाजी नहीं कोई सवारी लभी, आज 10, 20 रुपये 30 रुपये दे दे सर। ये कोई स्टैंड तो नहीं है? नहीं, स्टैंड तो नहीं है, बस एवं लगाई होते हो। स्टैंड कोई लाइन भी नहीं है, जिसका जहाँ दिल चाहे वो बैठा हुआ है। हाँ जी, स्टैंड नहीं है, एवं बस लगा के खोलता है हर कोई।
बस खलोते ने सवारी दरबार तो निकलती है, चल जाती है, चढ़ जाते हैं, एवं खलोते हैं बस हर कोई। ठीक है जी, ऐसे ही ये खड़े में हैं। और एक और भाई साहब रेस्ट मूड में हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। काम नहीं कर रहे, रेस्ट कर रहे हैं? हाँ ये दो रेस्ट की है थोड़ी देर, कितनी देर हो गई? 10 मिनट हो गए। बस 10 मिनट। सड़क पे ही पार्क कर लिया रिक्शा? सड़क से तो काफ़ी हटके की है, लेकिन जगह ही नहीं है यहाँ पे, क्या करे बंदा, कहाँ खड़ा करे। ये पार्किंग तो नहीं है भाई साहब? नहीं, पार्किंग तो वाकई नहीं। सारी ट्रैफिक ब्लॉक हुई पड़ी आपकी वजह से। गलत तो गलत है, गलत तो गलत। गलत है। देखें दूर तक रिक्शे वाले भाइयों की मर्जी है, आप लोगों की है, कोई कुछ नहीं कहता। इनका कोई स्टाफ ही नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ। 2000 रुपए जुर्माना हो गया, पता है आपको? गलत, वो तो 1 वे का हुआ ना। गलत पार्किंग का भी 2000 फाइन हो गया। चलें एहतियात कर। पहले कितना था? 200 था। 200 था, अब 2000 हो गए। 2000 निकाल लें अपना ऑटो, इससे पहले कि 2000 रुपए कमाए भी ना हो और देने पड़ जाए। नहीं निकालते हैं। ऐसा ही है। रिक्शे वाले भाई हमारे बैठे हुए हैं, आप देखें जरा, मौत से कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फोन सुन रहे हैं। वो हमें देखकर अब उन्होंने निकलने की कोशिश की है। ये भाई साहब भी बैठे हुए हैं, उस साइड पे भी रुके हुए हैं, हमें देखेंगे और बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि सबको मालूम है कि ये गैर कानूनी पार्किंग पे यहाँ पर इन्होंने गाड़ियाँ लगाई हैं। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। भाग कर रहे थे? नहीं मैं तो नहीं भाग रहा, मैं उधर से उठ के इधर आया अच्छा, आपका ये या वो वाला मैं रश किया उधर। छोड़ के क्यों आगे? कोई ले गया तो? इधर छाए, कोई भी नहीं लेके जाएगा, जैसे किसने लेके जाना है। भाई साहब सड़क के दरमियान में रिक्शा पार्क करके आप आराम से बैठे हुए हैं, लोगों का ख्याल करें कुछ। क्या ख्याल करें, सारी दुनिया गुजर रही है। ट्रैफिक ब्लॉक यहाँ पर हर 2 मिनट के बाद ट्रैफिक ब्लॉक कहाँ पे ब्लॉक है, मुझे दिखाए ना। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पर पार्किंग इजाजत है? पार्किंग कोई भी नहीं है, पार्किंग वो पीछे है। हाँ, ये सर्विस रोड है ना, इसलिए खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ, सर्विस रोड पे पार्किंग की इजाजत है? सारे लोग खड़े होते हैं, कोई भी नहीं। इजाजत है या नहीं है? नहीं, इजाजत तो नहीं है वैसे, लेकिन कभी चालान हुआ? जाते रिक्शे वाले जो। कभी चालान हुआ? हाँ बहुत बार हुआ है। कितने का? 200 का होता है और साथ ही बैंक में जमा करवा देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पता है कितने का होना है? हैं? अब पता है कितने का चालान? 2000 का होना है अब। पता है आपको? हाँ जी। फिर भी यहाँ खड़े हुए हैं। फिर क्या करें, सवारी तो बिठानी है ना, इतना महंगा पेट्रोल है। क्या हाल है भाई साहब? क्या करते हैं? ड्राइवर हूँ मैं गाड़ी का। ड्राइवर भाई, कहाँ गाड़ी पार्क की? वो सामने यहाँ पार्किंग में? जी। ये लोग पार्किंग में क्यों नहीं लगाते? ये ऐसे ही हमको बताया था, ऐसे जब सामने लाइए गाड़ी। ट्रैफिक का कितना मसला होता है जो हम लोग ऐसे पार्किंग करते हैं? 24 घंटे रश बहुत, ट्रैफिक ब्लॉक। रश बहुत होता है बाइक में। मैं हैरान हूँ यहाँ देखकर कि 2000 रुपये फ़ाइन इन्हीं हालात को देखते हुए किया गया है। फ़ाइन की रकम इसीलिए बढ़ाई गई है कि लोगों को समझाया जाए कि ये कितनी गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सड़क के दरमियान में रुके हुए हैं, क्यों? सवारी उतारी तो सीधा चलने लगा तो आप आ गए। हाँ जी। आप तो कब से रुके हुए हैं इधर? नहीं, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये कोई स्टॉप तो नहीं है सवारी उतारने के लिए? बस जहाँ मिले उतार देते हैं। सही स्टॉप एक साइड पे उतारे, सवारी कहती उतार दो, इसलिए हम यहीं पे उतार देते हैं। फिर क्या करें, उनकी माने कि अपनी। आप अपनी मनाए, स्टेशन पे उतारें, जाके स्टॉप पे उतारें। बस सब ही रिक्शे खड़े हुए, इसलिए मैंने भी यहीं पे उतार दिया उन्हें। सवारी कहती मुझे आगे नहीं जाना, यहीं पे उतारना मुझे, तो मैंने यहीं पे उतार दिया। अब आगे कहाँ जाएंगे, या फिर यहीं पे कहीं पार्क कर लेंगे? नहीं, जा रहा हूँ मैं सीधे। हाँ नहीं, यहाँ वैसे रुकते हैं आप, पार्क करते हैं इधर आके? नहीं बहुत कम करते हैं। हाँ बहुत कम, बस रुका जितने 2 मिनट रुका तो चले गए। मुझे ये बताइए कि रॉन्ग पार्किंग का कितना जुर्माना? पता नहीं, आइडिया नहीं है। यहाँ जो लोग गलत पार्किंग करते हैं उनको कितना फाइन होता है, कितने का चालान होता है? 200 रुपये। 200 रुपये? हाँ 200। अब बढ़ गया है? नहीं 200 ही ले। 2000 रुपये हो गया है? नहीं 200। भाई साहब 2000 हो गया है। अच्छा जी।
मुझे नहीं पता है इससे। मैं बता रही हूँ आपको, अब 2000 हो गया। अच्छा ठीक है, गलती से भी किसी गलत जगह पे पार्क नहीं करना, ठीक हो गया, वरना 2000 रुपये फाइन है। ठीक है। ठीक हो गया। 1 रिक्शा, 2 रिक्शे, 3 रिक्शे, 4, 5 और पूरी रोड तक ऐसे ही है। और जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, कितनी सुस्त रवि से यहाँ पर ट्रैफिक चल रही है, वो भी आपके सामने है। एक और भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर सड़क पे पार्किंग क्या करें, अगर काम ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। पेट्रोल बहुत महंगा, सवारी से कहते हैं, सवारी कहती है बस 20 ले लें, 30 ले लें, बस इसी वजह से बस खड़े हैं। अगर चलेगी नहीं तो पेट्रोल तो नहीं ना सड़ेगा, पेट्रोल तो नहीं चलेगा ना। रोड पे पार्किंग कर देंगे फिर आप? पार्किंग नहीं, साइड पे खड़े हैं। इधर क्या साइड है? अभी इधर रिक्शा खड़ा था, उसके साथ ही बस साइड पे खड़े हैं। कैमरामैन भाई जरा साइड दिखा दे, मैं सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ी हुई हूँ। वो वहाँ वो साइड है भाई साहब, वो उधर साइड पे वैसे तो बाइक लगी है, क्या करें अब। 10 जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे खड़े होंगे ना। यहाँ जुर्माना नहीं होता रिक्शा लगाने से? जी जुर्माना होता है, बस ये नहीं है कि घंटों नहीं खड़े होते, बस एक मिनट खड़े हो गए या 1.5 मिनट खड़े हो गए। यहाँ तो लोग, कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई रेस्ट कर रहा है, कोई सोया हुआ है। यहाँ तो लग रहा है कि पूरा रेस्ट एरिया बना हुआ है। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दिखा के आ रही हूँ, ऐसा ही है, देखे। हो सकता है शायद, लेकिन हम तो ऐसे कहते हैं 1-1.5 मिनट में चले जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं रुकते इधर। हमें पता है कि अभी वाल्टन वाला आ गया तो 200 रुपया चलान हो गया, तो हमें क्या बचा? 200 चालान होगा? हाँ जी, 200 से भी ज़्यादा उसकी मर्जी है ना, वो चाहे तो 500 भी कर दे, 1000 भी कर दे। भाई साहब 2000 रुपये फाइन होगा। 2000 रुपया फाइन होगा तो फिर हम तो मर जाएंगे। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, ये जो आप लोग रिक्शे वाले भाई सुनते नहीं है ना, उन्होंने कहा 2-2 हज़ार रुपये फाइन करेंगे। सही, चले इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कोशिश करेंगे कि थोड़ा साइड पे खड़े हों। कोशिश करेंगे जी, ये वाले मामला ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ट्रैफिक का निज़ाम कैसा? ये बहुत रश है, ऐसा ही नहीं है, रश बड़ा है। आओ, पार्किंग ऐसे ही रहती है यहाँ पे? ऐसी है, पार्किंग है ही नहीं, बस सिर्फ है ना साइकिल मोटर वाली। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का करम बेटा, आप सुनाए। मैं तो सर बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी वजह से ट्रैफिक मसाइल। बेटा हम तो साइड पे हैं, हमारे तो मिसाइल कोई नहीं है, वो जो उधर खड़े हैं मिसाइल उनके लिए हैं। ये साइड है? हाँ जी ये साइड है। मुझे जब ये साइड है सड़क के बिल्कुल जो है वो दरमियान में, तो साइड क्या होगी मेरे? वो देखिए मसला मिसाइल 1 2 3, ये साइड है। ये भी मसला है। नहीं साइड है ये बेटा। भी मसला है। चलो होगा, फिर भी साइड है। ये भी मसला है। होगा, मैं कह रहा हूँ फिर भी साइड है। हाँ जी होगा या है? होगा, हम साइड पे हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे बताइए मेरे भाई के साइड पे पार्किंग की इजाजत है? इधर ज्यादा तो किसी जगह पे भी नहीं है। इजाजत नहीं है? नहीं है, ज्यादा तो किसी जगह पे नहीं है खड़े होने की। फिर क्यों जब रुक मर्जी वो आते हैं चलान कर देते हैं। इधर भी खड़े होंगे तो चलान हो जाएगा, वो आएंगे तो। भाई साहब मेन रोड पे पार्किंग लगाएंगे तो चालान ही करवाएंगे, और क्या हो? बेटा ये बात है, वो पीछे से देखे, वो सारी देख लें, वो आगे देखे कहाँ तक है बाहर। हाँ जी, हम फिर भी एहतियात करते हैं, अंदरली साइड पे लगाते हैं कि किसी को तंगी ना हो। हाँ जी। हफ्ते में, महीने में कितनी बार चालान हो जाता है? वो बेटा रोज 10 दिन बाद चलान, 10 दिन का टाइम है चलान का, 10 दिन बाद जब मर्जी पकड़ ले। कितने का चालान? 200 का, 200 का? 220 का। अब बढ़ गया है। 20 रुपये। 2000 गाड़ी 2000 में। किस वजह से? ये गलत पार्किंग की वजह से। आपको मिल गई खबर? जी मुझे पता है, हाई कोर्ट ने आर्डर जारी कर दी। 2000 सारी दिहाड़ी नहीं कमाया आंदा, 2000 देगा केड़ा? कल 2 दिन वो नहीं बनता। ला देगा कि आग लाती हूँ। नहीं, रिक्शे को क्यों आग लगानी है? नहीं, बता रहे हैं। आप गलत जगह पे ना रुके। 2000 रुपया कौन देगा चलान का? सारा दिन में 2000 रुपया नहीं होता। हाँ जी, नहीं कमाता कोई भी। भाई साहब यही तो बात कर रहे हैं कि गैर कानूनी काम ना करें। हमने तो सवारी उतारी अभी, तो आप मेरे पास आ गए हैं, तो हमने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। यहाँ कैसे सवारी उतारी आपने? इधर इतने रिक्शे लगे हुए, अंदर आके आपने। उसका पाँव खराब था, उसने बोला मुझे साइड अभी आपने कहा कि मैंने साइड पे रिक्शा लगाया हुआ। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा है तो साइड पे मेरा, कोई भी कह दे बीच में है तो फिर है क्यों जी, साइड पे है, वो बीच में है, वो देखे वो 3 लेने हैं। लेकिन
जगह, ये भी गलत है। मैं तो जा रहा हूँ, सवारी उतारी अभी उतारी, अभी आप आ गए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे वो तो उन्होंने करना है मेरा पुत्र। अरे भाई साहब 2000 रुपए फाइन हो गया, उतना कमाएंगे नहीं जितना चालान हो जाएगा। एहतियात करें। बिल्कुल बिल्कुल एहतियात करेंगे, एहतियात करनी चाहिए। हाँ जी एहतियात करनी चाहिए। फिर आप वार्डन के साथ लड़ाई होती है, झगड़े हो। नहीं, हम नहीं लड़ाई करते। हाँ जी नाज़रीन, ये भाई साहब बहुत देर से, बहुत सारे लोगों से मैं बात करके वापस आई हूँ और ये भाई साहब लंबी फ़ोन कॉल पे हैं, सड़क पे रिक्शा लगा के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। आपने सड़क के दरमियान में रिक्शा लगा लिया? नहीं, दरमियान में नहीं है, सभी खड़े हुए हैं, मैंने भी खड़ा करना। भाई साहब सड़क के दरमियान में खड़े हुए हैं, 3 लाइनें उधर लगी हैं, चौथी में आप लगे हुए हैं, ये दरमियान नहीं है तो क्या है? ये भी लाइन। 5वें भाई साहब भी आगे। हाँ जी, यही रिक्शा लगाते हैं जी हाँ। रोज? नहीं, जब सवारियाँ लेकर आते हैं तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर पार्किंग की इजाज़त किसने दी आपको? किसी ने भी नहीं दी, बस एक दूसरे को देखकर खड़ा हो जाते हैं। कभी चालान होता है? इधर एक दफ़ा हुआ है चला, कितने का? 200 का हुआ। अब आपको पता है कि चालान की रकम बढ़ गई है? नहीं, मुझे नहीं पता। 2000 रुपये। वो 2000 रुपये। अगर गलत जगह पे आपने गाड़ी पार्क की तो 2000 रुपये फाइन। ठीक हो गया, दे देंगे 2000, गाड़ी यहीं लगेगी। एहतियात करेंगे अंदर से। हाँ जी, चलिए एहतियात करेंगे, लेकिन ये कैसी एहतियात होगी भी? मामलात, सूरत हाल सब आपके सामने है कि किस तरह से। और ये कोई लाहौर शहर की एक साइट नहीं है, ये लाहौर शहर के बहुत सारी जगहों के यही मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है। यहाँ पे क्यों पार्किंग लगा ली? सवारियाँ लेके आया हूँ, सवारियाँ लेके आया हूँ। तो यहाँ क्यों रुक गए? बस जगह यही है, और कौन सी जगह पे? जगह यही है ना, कौन सी जगह पे रुकवाया? भाई साहब सड़क पे तो पार्किंग की इजाज़त नहीं है। नहीं, फुटपाथ के साथ है, सड़क पे तो नहीं है। सड़क तो वो है, ट्रैफिक तो चल रही है, ट्रैफिक जैम तो नहीं है ना। लेकिन सड़क पे पार्किंग लगाना मना है। हाँ जी पता है हमें। कभी चालान हुआ? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। वैसे पता है कितने का होता है? हाँ पता है, कितने का? 300 का होता है, 500 का। 2000 का होगा। गाड़ी में पड़ा है, अगर इनको मैं दिखा दूँ इनको पता लग जाए। मेरा 2000 का चलान हुआ है। आपने करवा लिया है? करा लिया, मेरे गाड़ी में पड़ा। ये भाई साहब साथ साथ है, इन्होंने पीछे भी एक बंदे को आगाह किया है 2000 का फाइन है, और अब बता रहे हैं कि ये 2000 का फाइन करवा के आए हैं, इसलिए इनको पता है। 200 को कह रहे वो मेरे पास गाड़ी में पड़ा हुआ है, जीसी के पास मैं अभी आया हूँ के, वरना मैं इनको दिखा देता। वो 200 वाला कह रहे हैं हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, 2000 का नया आर्डर जारी हुआ है हाई कोर्ट। अब आपने तौबा कर ली है कि दोबारा रॉन्ग पार्किंग नहीं लगानी? नहीं तो उन्होंने कहा कि मतलब आप सर्विस रोड पे भी खड़ी नहीं कर सकते गाड़ी। पहले सर्विस पे नहीं होते थे, अब सर्विस पे भी कर रहे हैं। बाइक का, रक्शे का, गाड़ी का भी 2000 का चलान है। हाई कोर्ट के आर्डर आ चुके हैं। बिल्कुल जी, ये भाई साहब को पूरी कहानी पता है, क्योंकि आइए भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हो गया? यहाँ रिक्शा क्यों लगा लिया आपने सड़क के दरमियान में? ये रश बड़ा है, ये देख लें, सवारी महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये इन्होंने कर दिया हमारे मुल्क का, आपका, मेरा, भाई का, इसका। ये आप उसकी उनकी वजह से प्रोसीजर कर रही हैं, इतनी स्ट्रगल कर रही हैं, उनकी वजह से कर रही हैं मुल्क की बहाली के लिए। ये उन्होंने कर दिया। पेट्रोल देखें कितना ऊपर चला गया। सवारी से किराया मांगे, सवारी गिरेबान पकड़ती है हमारा कि तुम इतना किराया क्यों ले रहे हो। उसको ये नहीं पता कि आटा, चीनी, दाल के अलावा पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया कि सवारी ड्राइवर परेशान है। जिसकी दिहाड़ी की गाड़ी है उन्हें 500 रुपये दिहाड़ी देनी है, वो मुझे बताओ कि 300 का तेल डलवा के 500 पकड़ेगा तो अपने लिए क्या पकड़ेगा? अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप के लिए क्या लेके जाएगा? थोड़ी सी कमाई है आपकी, थोड़ा काम है। अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी 1 रुपया खर्चा और 8 आमदनी। हाँ, 8 की आमदनी है। तो ऐसे में अगर आपका 2000 का फाइन हो जाए, क्या गुजरेगी? 2000 का और आप 2000 ज़्यादा कह रही हैं। 200 का फाइन हो जाए तो हमारा दिल टूट जाता है। मुझे बताएं मेरे भाई, अच्छे भाई, यहाँ पर आपको पार्किंग करनी चाहिए? यहाँ पर बेसिकली पार्किंग अलाउ है ही नहीं। जो बात है ना, यहाँ पर पार्किंग है ही नहीं। पार्किंग यहाँ पे सिर्फ सवारी उतारे, सवारी ने दरबार जाना है, दरबार का मेन। यहाँ पे सवारी उतारना भी अलाउ नहीं है।
यहाँ पर मैं अकेला नहीं, 3600 ड्राइवर है यहाँ पर जो सवारी उतारते हैं। मुझे 10 साल हो गए रिक्शा चलाते हैं। गलत तो गलत है ना सिस्टर, यहाँ पे 10 साल से सवारी उतारते हैं, चले जाते हैं। हमने कभी यहाँ से खड़े होकर सवारी नहीं बिठाई, वो घूम के अबाउट टर्न लेना, वहाँ से सवारी बिठानी है। अब ये भाई कब से खड़े हुए हैं, ये रुके हुए हैं, ये रुके हुए हैं, वो रुके हुए हैं, वो ये तकरीबन कोई 5 लाइनें हो गई हैं पार्किंग की। 5 रिक्शे पैरेलल खड़े हुए हैं और रोड को सिर्फ एक लाइन मिली हुई है, बल्कि वो छठे भाई साहब भी वो रुके हुए हैं, छठे भाई साहब। और जो पीछे की सूरत हाल है, कैमरामैन भाई जरा एक फ्रेम दिखा दीजिए, क्या सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है। और हुक्मरानों को, सियासतदानों को लोग बुरा भला तो कह रहे हैं, लेकिन जो अपनी गलती है, जो कानून हमें फॉलो करने चाहिए, हम उनको भी नहीं मान रहे। ये हमारे लोगों के रवैये जो आप देख रहे हैं। मजीद लोगों से बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपने रिक्शा कहाँ पार्क किया है? वो पार्क करके आप घूम फिर रहे हैं, लिफ्टर ले गया तो क्या करेंगे? नहीं, सुबह से निकले हैं ना, मेहनत काफ़ी कर ली है, आप ज़रा इंजॉय कर लें। यहाँ रेस्ट करने के लिए रेस्ट कर रहा हूँ। ये पार्किंग साइट है? नहीं, ये पार्किंग साइट नहीं है, ये तो बस रिक्शे वाले को जगह चाहिए किस मिलने के लिए कहीं भी। ये तो कितने घंटे तक यहाँ आप आराम से सो सकते हैं? मैंने देखा कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। वाटर वाला इधर आएगा, सब गायब हो जाएंगे, सब, एक भी नहीं इधर रुकेगा, सारे गायब हो जाएंगे। सारे गायब हो जाएंगे और ट्रैफिक सुकून से चलने लगेगी। वो हाँ जी, उनको तो वो है ना, क्या कहते हैं, ये रिक्शे वाले बहुत गलत है, मैं भी हूँ, हम गलत हैं। मानते हैं आप ये? हाँ मानता हूँ। इतने अच्छे भाई हैं कि आप मान रहे हैं कि गलती पर हैं? रिक्शे वाले गलत हैं, ये आप इधर से छोड़ें, वो आगे चले जाएं, उधर ट्रैफिक ही बंद है इस रिक्शे वालों की वजह से। क्यों बाज नहीं आते? बस अपने अपने माइंड की बात है, क्यों तरीके से नहीं चलते और गवर्नमेंट को, इदारों को, वार्डन्स को, सबको बुरा कहते हैं? सही हो जाएगा ना, सब सही हो जाएंगे, तो ये सही नहीं हो सकते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। नो जोन में पार्किंग अगर आपने लगाई तो फिर 200 की बजाय फ़ाइन होगा 2000 रुपये। और ये हाई कोर्ट का हुक्म आया है क्योंकि लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक है। लोगों के रवैये ये हो चुके हैं कि जहां जिसका दिल चाहता है वो गाड़ी पार्क कर देता है। इन रवैयों को ख़त्म करने के, इन रवैयों को कम करने के लिए ये फ़ाइन की रकम इतनी बढ़ाई गई है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं? मैं स्कूल बैग और लेडीज़ पर्स बनाता हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है काम आज? माशाल्लाह काम तो ठीक है, लेकिन जो दिन ब दिन जो इनकी जो प्राइसेस महंगी हो रही है, मैं मजदूर हूँ, मेरे पहले 4 मशीनें थी, अभी रह गई 2। दिन ब दिन मतलब सामान महंगे हो जाते हैं, हमें मजदूरी नहीं मिलती। जाते हैं हम बोलते हैं भाई अब ये ना रेट बढ़ा दो, वो बोलते हैं कि ना बाज़ार के हालात सही नहीं है। अब क्या करे, गरीब बंदा किधर जाए तो। अब दिन ब दिन तो हालात इस तरह ख़राब, काम बहुत है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन डॉलर नीचे जाते तो भी रेट ऊपर जाते हैं, और ऐसे तो कहना मैं ऊपर ही जा रहे हैं। मेरा रोज़ का आना जाना कहना मैं शारमी, पहले मैं देता था 20 रुपये किराया, अभी 40 रुपये। अभी इंसान के पास कभी क्या करे, और जाते तो अक्सर कहना मैं थोड़ा सामान हम लेके जाते हैं रिश्के में, 200 का फ़ौरन चालान कर देते हैं। ये तो नाजायज़ है, लेकिन ये है उनको भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन क्या है गरीबों का भी साथ देना चाहिए। लेकिन भाई साहब ये जो यहाँ पर जिस तरह से पार्किंग लगी हुई है, क्या ये इंसाफ है? आप खुद बताइए। नहीं, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि इनको भी एक प्रॉपर इनको भी जगह देनी चाहिए ना, एक स्टाफ बनाना चाहिए। लेकिन ये जाए तो जाए किधर जाए, इन्होंने अपनी मतलब घर में अगर मैं कुछ लेके जाना है, लेकिन गलत जगह पे पार्किंग लगाएंगे, आप देखेंगे कोई सिस्टम, कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। जी बेशक नहीं, गलत है, पार्किंग जगह नहीं है, खुद अपनी जान का नुकसान है, और बेवजूल कहना मैं अपने आप को कहना मैं फिर चालान काटते हैं, लेकिन ये गलत है। आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी क्या? मैं बाइक चलाता हूँ। बाइक चलाते हैं, लेकिन है नहीं अपनी, 200 से लेके चला दी, एक दफ़ा चालान काटा, उसके बाद दोबारा नहीं ली। कितने का चालान काटा? मुझे कि मुझे हेलमेट नहीं था, मुझे 200 रुपये का चालान और 150 रुपये का चालान दे दिया जी। हाँ जी, मैं जा रहा था माल रोड, तो मैं कहा मैं नहीं है, मेरे पास पराई बाइक है, कह रहा कागजात दिखाओ। मैं कहा दोस्त से लाया हूँ मैं, वालदा मेरी बीमार थी तो उनको देखने जाना था मैंने, तो मैं क्या करूँ। अब बाइक मैंने कितनी दफ़ा सोचा, अब कहाँ शुरू, घर का खर्चा चलाऊँ, माँ मेरी बीमार है, ठीक है, मैं उनकी दवाई का खर्चा उठाऊँ, मैं क्या करूँ तो करूँ, क्या करूँ। अच्छा भाई, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करें? नहीं बेशक करना चाहिए, क्योंकि करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो जुर्माना ही है। लोग करते हैं वैसे? ज़्यादातर तो नहीं करते, और जो करते हैं फिर भी उनकी वजह से भी वो ख़राब हुए हैं।
बस यही है, हमारे भाई हैं, इनको भी एहतियात करनी चाहिए। और उनको भी क्या नाम है, जो ट्रैफिक वार्डेंस है, हमारी जो हुकूमत है, जितनी भी, मुझे नहीं पता किसकी हुकूमत है, लेकिन क्या है, उनको भी ख्याल करना चाहिए मजदूर तबके का। ये भी क्या नाम है, गरीब हैं सारे, किसी की अपनी कोई लैंडलॉर्ड नहीं इधर, कोई आता है अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने आता है। तो बराए मेहरबानी उनको बेफजूल चालान वगैरह ना करें। और भाई से यही गुजारिश है, तो क्या नाम है, अपना भी ख्याल करें, क्या नाम, बेतुके कहीं ना खड़े हों। ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। आपने रिक्शा कहाँ पार्क किया है? ये है। वो पार्क करके आप घूम फिर रहे हैं, लिफ्टर ले गया तो क्या करेंगे? नहीं, सुबह से निकले हैं ना, मेहनत काफ़ी कर ली है, आप ज़रा इंजॉय कर लें। यहाँ रेस्ट करने के लिए? रेस्ट कर रहा हूँ। ये पार्किंग साइट है? नहीं, ये पार्किंग साइड नहीं है, ये तो बस रिक्शे वाले को जगह चाहिए किस मिलने के लिए कहीं भी। ये तो कितने घंटे तक यहाँ आप आराम से सो सकते हैं? मैंने देखा कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ फोन पे बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। वाटर वाला इधर आएगा, सब गायब हो जाएंगे, सब, एक भी नहीं इधर रुकेगा, सारे गायब हो जाएंगे। सारे गायब हो जाएंगे और ट्रैफिक सुकून से चलने लगे। वो हाँ जी, उनको तो वो है ना, क्या कहते हैं, ये रिक्शे वाले बहुत गलत है, मैं भी हूँ, हम गलत हैं। मानते हैं आप ये? हाँ, मानता हूँ। इतने अच्छे भाई हैं कि आप मान रहे हैं कि गलती पर हैं? रिक्शे वाले गलत हैं, ये आप इधर से छोड़ें, वो आगे चले जाएं, उधर ट्रैफिक ही बंद है इस रिक्शे वालों की वजह से। क्यों बाज नहीं आते? बस अपने अपने माइंड की बात है। क्यों तरीके से नहीं चलते और गवर्नमेंट को, इदारों को, वार्डन्स को, सबको बुरा कहते हैं? सही हो जाएगा ना, सब सही हो जाएंगे, तो ये सही नहीं हो सकते। भाई साहब, यहाँ पर पार्किंग में जब आप गाड़ी लगाते हैं अपनी, फाइन कितने का होता है? 1 वे का तो इस टाइम 2000 रुपये का चल रहा है ना, वैसे रेगुलर 200 का ही है। 200 का है? 200 का। कितनी बार हुआ यहाँ पे चलाना आपका? काफ़ी बार हुआ है, गिनती तो नहीं किए हुए। अनगिनत बार हुआ? हाँ जी। अब आपको पता है कि फाइन की रकम बढ़ गई है? नहीं, मुझे नहीं अभी पता। पता ही नहीं है आपको? नहीं। इसीलिए आप रिक्शा वो लगा के आराम से घूम फिर रहे हैं? मैंने ज़रा साइड पे लगाया हुआ है। हाँ भाई साहब, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, अब 200 नहीं 2000 रुपये फाइन होना है रॉन्ग पार्किंग पे। सही, बहुत अच्छी बात है। आगे ये बहुत डॉलर कमा रहे हैं ना, जो 2000 रुपये का चलान हो जाए, वो उन्होंने की तो पेंसिल चलनी है बस। भाई आप हो जाना है। आप कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, फाइन से बच जाएंगे, चालान से बच जाएंगे। आप मकसद साइड पे भी खड़े होते हैं ना, तो फिर भी हो जाता है। साइड सड़क पे जब भी आप पार्क करेंगे तो वो आपका चालान है। वो हम किधर जाएं, हमें भी तो कोई स्टॉप पे खड़े हो, स्टॉप पे खड़े हो। चाहिए, हमें भी कोई जगह करे ना, कन्फर्म का हम भी कहीं खड़े हो जाएं। हम जहाँ भी खड़े हो जाते हैं जी, वो गलत पार्किंग है, हम कहाँ पे खड़े हैं आप ही बता रहे। हमें भी तो कोई जगह देनी चाहिए कि आप यहाँ पे रुको। ये देखे ना, ये सारी पार्किंग लगी हुई है, कहाँ जा रहे हैं पैसे? लेकिन भाई वो आगे स्टॉप है, बस स्टॉप है, स्टेशन है। वो हमारा स्टॉप तो नहीं ना है, वो गवर्नमेंट का। वो तो बस जहाँ बस का स्टॉप दिया उनको, हमको कौन सा स्टॉप दिया? हम तो अपने दिल करे ना, फिर भी कहते हैं इधर क्यों रोकी है? 2000 कर दिया है फाइन, भाई साहब बच जाएं। उतनी कमाई नहीं होगी, 2000 फाइन हो जाएगा, कहाँ से देंगे आप? मेरी बात सुने, यही तो बात है कि चलान की आप बात करें, लेकिन हमें को जगह भी बताए ना। अगर उस जगह से मट कर पार्किंग करें तो हमें चलान भी हो। पैसेंजर कहाँ उतारेंगे, ये भी देखें ना। कोई ये जगह हमें भी बताए ना कि यहाँ पे आप पार्किंग करें, यहाँ पे पैसेंजर उतारो, उतार के चले जाओ। कैसे हम बताएंगे? बकायदा उधर उनको कोई नहीं पूछने वाला, उधर भावे आधा घंटा खरीदे। वो तो सेंटर में रोक देते हैं, उनका स्टॉप भी नहीं बना हुआ, स्टॉप बना हुआ है, वो सेंटर में रोक देते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। स्पीडो का स्टॉप है, उसका जहाँ भी स्टॉप बना हुआ है उसने उधर रुक जाना। भले ही भावे कितनी मर्जी ट्रैफिक पीछे जाम हो जाए, उनको कोई मसला नहीं है, उनको अपने स्टॉप पे रुक जाना है। अगर हमारा रिक्शा वहाँ पे रुक जाए ना, तो पीछे से गालियाँ देना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन साइड पे लगाओ। रिक्शे वाले भाई भी जहाँ दिल चाहता है रिक्शा रोक लेते हैं। नहीं कह रहा कि रिक्शे वाले सही हैं, रिक्शे वाले भी गलत हैं। हर एक इंसान, हर एक डिपार्टमेंट में चले जाए, कोई ना कोई इंसान में गलतियाँ हैं। हर एक इंसान क्लियर नहीं है, ठीक है, कोई भी फील्ड में। लेकिन भाई अगर थोड़ा आगे जाके एक साइड पे सवारी उतारें तो ज्यादा मुनासिब नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखें 5-6 लाइनों में रिक्शे लगे हुए। हम उतारेंगे, पैसेंजर को भी चाहिए ना, वो भी कहेंगे भाई यहाँ उतार दो, यही उतार दो। आप क्यों उतारते हैं? आप क्यों उतारते हैं? जब स्पीडो वाले अपने स्टेशन पे उतारते हैं, बस जब सवारी कहते हैं उतार दो, कई रिक्शे वाले होते हैं साइड पे करके उतार देते हैं, वो बेहतर है। कई रिक्शे वाले होते हैं वहीं पे ब्रेक। ये नहीं कहते कि आप जो गलत सही है उसका भी चलान करो, नहीं जो गलत है ना उसका चलान करें। अब रोड की पार्किंग है, देखा कार की पार्किंग है, उन्होंने की रोड वाली पार्किंग खत्म करे, ऑटोमेटिक ट्रैफिक क्लियर हो जाएगी। इस साइड
जब खड़ा करके ना सवारी उतारी है। एक दफा सर आप पार्किंग लेते हैं, अब वो रोड के ऊपर पार्किंग है, ये बताइए मुनासिब है पार्किंग? रोड के ऊपर पार्किंग है, वो गाड़ियाँ लगी है पीछे, रोड कितना बचा है ट्रैफिक के लिए? आधी सड़क तो पार्किंग वाले ने की हुई है, हमारी तो मजबूरी है, हमने तो सड़क पे निकलना है। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट खड़े होंगे बस, फिर हमने चले जाना। आपका तो रेस्ट का मूड है भाई साहब, इधर आप 5-10 आ रहे हैं बस। 2000 सुन के रेस्ट हो गया पूरा। हाँ जी, वो कुछ नहीं होता। आइए चाचा आगे आइए। 2000 कौन लेता है? 100-200 वैसे उनको लगाते हैं, वो छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट को जाए ना खाते में 2000 तो मेरे को तकलीफ ना हो। ये हमारा चलान करते हैं ना, ये गवर्नमेंट के तो नहीं जाता, ये अपनी जेबों में डालते हैं। थोड़ा रजीजरे होते हैं ना ये। नाज़रीन गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। नाज़रीन हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग पार्किंग लगाई जाती है, जिसकी वजह से जो पीक आवर्स होते हैं वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट से भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या समझते हैं हमारे यहाँ ट्रैफिक कवानीन को किस हद तक फॉलो किया जाए? ट्रैफिक कवानीन को फॉलो तो नहीं किया जाता, लेकिन थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमें खुद भी, और दूसरा इदारे के को भी ट्रैफिक कवानीन का जो ट्रैफिक पुलिस को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर वे नहीं है चलान का। ठीक है, वो बंदा किसी को चलान नहीं भी होता, हो भी जाता है, अगर होना हो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जी। रॉन्ग पार्किंग कितना बड़ा इशू है लाहौर शहर का? काफ़ी बड़ा इशू है। रॉन्ग पार्किंग की वजह से अक्सर मैं ट्रैफिक में फंसा होता हूँ जी। कौन सी जगह पे रॉन्ग पार्किंग होती है जहाँ पे आपको मुश्किल आती है, ट्रैफिक में ब्लॉक हो जाते हैं? मेन जो पॉइंट्स है, जैसे अनारकली हो गया, मेन पॉइंट्स है वहाँ पे ज़्यादा। अब आपको पता है कि 200 के बजाय 2000 रुपये फ़ाइन हो गया है। हाई कोर्ट ने 2000 रुपये फ़ाइन कर दिया है। जो इस तरह से गाड़ियाँ पार्क होती हैं ना, जिसका जहाँ दिल चाहता है, अब उनकी बचत नहीं होने वाली। बिल्कुल भी बचत नहीं होने वाली। पहले हमारे महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और सोर्स ऑफ इनकम है नहीं है, तो फिर ये मुश्किलात तो हैं हमारे लिए। लेकिन लोगों को भी चाहिए कि रूल्स फॉलो करें ताकि इनसे बचें चलाओ। बिल्कुल जी, लोगों को चाहिए कि रूल्स फॉलो करें। इधर कुछ भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? क्या करते? मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। ड्राइवर भाई हैं। गाड़ी कहाँ लगाई आपने? गाड़ी वो आगे लाई है। मुझे ये बताइए, ये किसकी गाड़ी? ये मेरी है भाई। आपकी? आप ही ड्राइवर भाई? जी भाई कहीं भी गाड़ी लगा लेते हैं आप। ये बाकी गाड़ियाँ सारी लगी हुई हैं तो हमने भी लगा ली है। अब क्या करें, इधर रुकना है, वेट तो करना है ना, बाजी वगैरह को लेगा ना, तो है ना। अच्छा, कभी गलत जगह पे पार्किंग लगाई हो, फाइन हुआ कभी? नहीं, तकरीबन नहीं लगाई ही नहीं कभी, कहीं तो हुआ भी नहीं। इधर है, छोड़ के चले जाते हैं उधर कॉलेज में, दूसरी बाजी टीचर हैं, उधर खड़े हो जाते हैं। अभी टाइम हुआ तो लेने आ गए हैं, तो 5-10 मिनट में बाजी आ जाएंगी तो हम लेके चले जाएंगे। लेकिन भाई आपको पता है कि सड़क पे गाड़ी पार्क करना गैर कानूनी है? जी बाजी, वो बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन अब क्या करें, रोकनी तो है ना, लेना तो है ना बाजी लोगों को। अब देखे दूसरी गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, हमने भी लगा दी है। लेकिन है गैर कानूनी, सड़क पे रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल है गैर कानूनी, लेकिन ये सेटअप होना तो चाहिए ना, कहीं ना कहीं सेटअप तो होना चाहिए ना, खड़े होने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना, बात ये है। अच्छा, गैर कानूनी पार्किंग की कितना चालान है पता है भाइयों को? हुआ नहीं ना, पता है, खबरें सुनी है 2000 सुनने में आया कि 2000 है। इसका मतलब पता चल गया है आप? पता है 2000 है, मतलब वो पार्किंग के अलावा खड़ी करने का, रोड पे खड़ी करने का 2000 का चालान नोटिस जारी हो गया, लेकिन अभी तक हुआ नहीं ना, कहीं की है पार्किंग की तो हुई आपने। ये तो आप मजबूरी है बाजी, क्या करें। आप देखें इतनी गाड़ियाँ उधर भी लगी हुई हैं, उधर भी लगी हुई हैं, सब गैर कानूनी, इसी को गैर कानूनी पार्किंग कहते हैं। अब सवारी लेनी है तो खड़ा तो होना है कहीं ना कहीं। अब हमारी भी मजबूरी है, हम भी अगर हम इधर ना रुकें, उधर जाकर रुकें, तो वो कहते हैं जी आपको हमने इधर कहा था, आप उधर जाकर रुक गए हैं। हमारी भी मजबूरी है ना, हमारी बात भी समझे ना, हमारी भी मजबूरी। अच्छा भाई साहब, हम कितने ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं? सब फॉलो करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, इशारे का ख्याल रखते हैं, सब फॉलो करते हैं। ये नहीं कि ड्राइवर जो भी है, जो अच्छा ड्राइवर है, जो ड्राइवरी करता है, उसे सब रूलों का पता होता है, लेकिन वो गलती करे या वो एक अलग बात है। अच्छा, ज़्यादातर लोग ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं या बस अपनी मर्जी से चलाते हैं गाड़ी? ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम आउट ऑफ सिटी। आप रोड पे रहते हैं, लाहौर पे रहते हैं, लेकिन हर बंदा अपनी मर्जी से करता है, कुछ फॉलो करते हैं, कुछ अपनी जल्दी में या जो समझ लें वो अपना चले जाते हैं, ओवरटेक भी गलत कर लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और ये मामला है जी रॉन्ग पार्किंग का। आप रोड पे गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, लेकिन लाहौर शहर की शायद ही
कोई सड़क ऐसी होगी जहाँ पर आपको गाड़ियाँ पार्क हुई नज़र नहीं आएंगी। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, सिटी लाहौर से बात करेंगे। जब से ये तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है, हमने जब से शुरू किया, हमने सिर्फ 2300 चालान किए हैं। ये भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा मकसद कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शहरियों को आगाही देना है कि आपने गलत पार्क नहीं करना। ज़्यादातर लोगों को अभी भी हम वार्न कर रहे हैं, बता रहे हैं, और अगर हमें पता चलता है स्पेशली मोटरसाइकिल्स के हवाले से कि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं तो हम उनको वार्न करते हैं। तो होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कोशिश ये है कि ये 2300 चालान भी हमें ना करने पड़े और लोग खुद से कानून के ऊपर अमल दरामद। अच्छा सर, अब हमारे शहर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पार्किंग साइट्स नहीं है। अगर पार्किंग साइट्स हों, सेफ प्लेसेस हों, तो लोग वहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे रोड बंद होने की। उसके हवाले से हम क्या कर सकते हैं या हमारे डिपार्टमेंट्स मिलके क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, जो पार्किंग एरियाज़ जहाँ पे नहीं हैं, बुनियादी तौर पे ये बात बड़ी समझने की है कि ये आपको लाइसेंस नहीं दे देता कि आप ऐसी जगह पे गाड़ी पार्क करें कि जहाँ पे पार्क आप नहीं कर सकते। ऐसी जो जगह हैं वहाँ पे आपको गाड़ी लेके आना ही नहीं होता बुनियादी तौर पे, क्योंकि अगर तमाम लोग इस प्रोटेक्स्ट पे कि जी वहाँ पे पार्किंग नहीं थी और हमने मेन सड़क के ऊपर गाड़ी पार्क कर दी है, तो फिर शाहराहें चलने के काबिल नहीं रहेंगी, पार्किंग के काम ही आएंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, नो पार्किंग जोन में अगर आपने गलती से भी गाड़ी पार्क कर दी और वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन पहुँच गए तो फिर 2000 का चालान आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी हमने पार्क कहाँ करनी है, क्योंकि लाहौर शहर के बहुत सारे मसाइल में पार्किंग प्लाजास जो पिछले कई सालों से बनने थे वो नहीं है, और ट्रैफिक के मसाइल भी हैं, पार्किंग प्लाजास भी नहीं है। तो अल्टरनेट क्या है, हल क्या है, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी रोड्स पर रॉन्ग पार्किंग होती है जिसकी वजह से ट्रैफिक मसाइल का शिकार रहती है। इसके बाद कितने लोगों को आपको लगता है कि समझ आ जाएगी या रवैये ठीक होंगे हमारे? देखिए, हम जो एजुकेशन के हवाले से, आगाही के हवाले से मुसलसल कैंपेन्स चलाते रहते हैं, और रॉन्ग पार्किंग के हवाले से भी हमने मुकम्मल तौर पे कैंपेन्स चलाई, और शायद उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जब फ़र्क नहीं पड़ा होता तो उसके लिए ज़ाहिर पिनिटिव मेजर्स लेनी पड़ती हैं। हमारी बहुत सारी रोड्स ऐसी हैं जहाँ पे रॉन्ग पार्किंग मेजर कॉज है कंजेशन की, और भी बहुत सारी कॉजेज़ हैं जहाँ पे मेजर कॉज है कंजेशन की, वहाँ पे हमने इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया। लेकिन हम अभी भी हमारा रोल ज़्यादा यही है कि हम लोगों को एजुकेट ही कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि शायद अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और आप कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर दें तो वो रॉन्ग पार्किंग में नहीं आती। तो मैं आपके तवज्जो से ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने कहीं पे भी गाड़ी रोकी है मेन थॉरोफेयर में तो वो पार्किंग की डेफिनेशन में आएगी। मेन थॉरोफेयर्स जो मेन शाहराहें हैं उनके ऊपर आपको गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं है, और अगर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो 2000 रुपये जुर्माना होगा। जब से ये तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है, हमने जब से शुरू किया, हमने सिर्फ 2300 चालान किए हैं। ये भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा मकसद कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शहरियों को आगाही देना है कि आपने गलत पार्क नहीं करना। ज़्यादातर लोगों को अभी भी हम वार्न कर रहे हैं, बता रहे हैं, और अगर हमें पता चलता है स्पेशली मोटरसाइकिल्स के हवाले से कि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं तो हम उनको वार्न करते हैं। तो होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कोशिश ये है कि ये 2300 चालान भी हमें ना करने पड़े और लोग खुद से कानून के ऊपर अमल दरामद। अच्छा सर, अब हमारे शहर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पार्किंग साइट्स नहीं है। अगर पार्किंग साइट्स हों, सेफ प्लेसेस हों, तो लोग वहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे रोड बंद होने की। उसके हवाले से हम क्या कर सकते हैं या हमारे डिपार्टमेंट्स मिलके क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, जो पार्किंग एरियाज़ जहाँ पे नहीं हैं, बुनियादी तौर पे ये बात बड़ी समझने की है कि ये आपको लाइसेंस नहीं दे देता कि आप ऐसी जगह पे गाड़ी पार्क करें कि जहाँ पे पार्क आप नहीं कर सकते। ऐसी जो जगह हैं वहाँ पे आपको गाड़ी लेके आना ही नहीं होता बुनियादी तौर पे, क्योंकि अगर तमाम लोग इस प्रोटेक्स्ट पे कि जी वहाँ पे पार्किंग नहीं थी और हमने मेन सड़क के ऊपर गाड़ी पार्क कर दी है तो फिर शाहराहें चलने के काबिल नहीं रहेंगी, पार्किंग के काम ही आएंगी। तो जब आप पार्क कर देंगे तो और लोग जिन्होंने आना है वो नहीं आ सकेंगे। इसके ऊपर एक बड़ी ही एक एक्सरसाइज चल रही है
हमने भी जो मुतल्लिका महकमे हैं उनको सजेस्ट किया है बहुत सारी पार्किंग एरियाज़ का, और होपफुली चीज़ें इम्प्रूव होंगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी ज़रूर हैं जहाँ पे पार्किंग किसी सूरत भी नहीं हो सकती, ऐसी जगह अवेलेबल नहीं जहाँ पे पार्किंग बनाई जा सके। उन सड़कों को सिर्फ आप आने जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी बात इसमें यह है कि मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारा ये सिटी सेंटर है जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हमारी ऑरेंज लाइन है, इसके साथ ये मेट्रो है, इसके साथ जहाँ पे जगह मौजूद हैं पार्किंग की, तो ये भी एक कल्चर डेवलप होना चाहिए कि आप अपनी गाड़ी को वहाँ पार्क करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अच्छा सर, मॉल रोड की मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि उसको हम VVIP रोड कहते हैं, उसके लिए स्पेशल फंड्स होते हैं, उसको हमेशा स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है। सर वहाँ पर भी पार्किंग का हम हर वक्त ही तकरीबन इशू देखते हैं, और पीक आवर्स में तो कोई सोचे कि हमने मॉल रोड पे जाना है और सर्विस रोड पे आ जाए, फिर समझे कि देखिए वहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि जो हमारा पार्किंग एरियाज़ अवेलेबल हैं वहाँ पे लोग सुबह से लेकर रात तक पार्क कर देते हैं। ऐसी जो जगह होती हैं जो बहुत ज़्यादा रशी होती हैं, वहाँ पे हमेशा टाइम के हिसाब से पार्किंग होती है, यानी कि आपको पर आवरली चार्ज किए जाते हैं पार्किंग फ़ीस। वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो पार्किंग फ़ीस देते नहीं हैं, किसी वजह से वो अपने प्रोफेशन की वजह से पार्किंग फ़ीस नहीं देते। और दूसरा वो दुकानदार हैं जो समझते हैं कि उनके दुकान के सामने की जगह बेसिकली उनकी है, और वो सुबह को आके दुकान खोलते हैं, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और उसके बाद रात को दुकान बंद करके अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं। और ना सिर्फ वो गाड़ी के उस दुकान के अंदर काम करने वाले 10-15 लोग जो हैं वो भी अपनी मोटरसाइकिल्स वहीं पे खड़ी करते हैं। तो इस ट्रेंड को हमने मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर टेकअप किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारी मुलाकात हुई और कल भी बल्कि हमने मुलाकात की माल रोड के जो हैं ज़िम्मेदारान हैं उनसे। हमने कहा कि किसी एक दिन हम ये करके देखें कि जो मालकान हैं वो अपनी गाड़ियाँ लेके ना आएँ, और जो लोग हैं जो मुलाजमीन हैं वो अपनी गाड़ियाँ कहीं और पार्क करें, ऊबर में ट्रैवल करके देख लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करके देख लें, या अपनी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी ना करें। तो आप देखें कि इससे आपके बिजनेसेस को कितना इम्पेटस मिलेगा, कितना अच्छा होता है आपका बिजनेस, और हमारा शहर भी कितना खूबसूरत लगेगा, मॉल रोड भी कितनी खूबसूरत लगेगी। और ये जो पार्किंग कंपनी है इसके साथ भी हमारी मुसलसल मुलाकात चल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम टाइमर्स लगाए जाएं, और टाइमिंग के लिहाज से लोगों को पता हो कि मैं एक गाड़ी खड़ी करके आया हूँ तो मेरा टाइम चल रहा है, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल सके। यही कुछ चीज़ें हैं जो करके हम शायद गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि हमें बारहा मैं ये कहता हूँ कि हमें ये याद रखना है कि हम बड़े शहर में रह रहे हैं, और बड़े शहरों के अपने बड़े पिक्यूलियर किस्म के मसाइल होते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा मसला पार्किंग का है। अच्छा सर, कौन कौन से इस वक्त इलाके आप समझते हैं कि शदीद मसाइल का गढ़ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉन्ग पार्किंग होती है और सबसे ज़्यादा ममनुआ जगह पर पार्किंग होती है, जहाँ पर नहीं होनी चाहिए और वहाँ फिर भी होती है? सबसे बड़ी जगह तो जो है हमारी ईवान अदल है, जहाँ पे आप देख लें कि शायद 3 रोया सड़क में से सिर्फ 1 रो इस्तेमाल होती है। मॉल रोड की आपने निशानदेही कर दी, रीगल चौक से लेके ऑनवर्ड्स अपर माल तक सारा। फिर आप शहर में आ जाएं तो शहर में शालम मार्केट जो हमारी मतलब एक पूरे पाकिस्तान की मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इशू है। आप इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड पे चले जाएं, आप मेन बुलेवार्ड पे चले जाएं, हमें बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है सारे काम के लिए। सिर्फ हमारी नहर है जिसके ऊपर हमारी रॉन्ग पार्किंग की टेंडेंसी नहीं है, बाकी हमारी जितनी मेन शाहराहें हैं, पूरा का पूरा जौहर टाउन जो है वो डेवलप हुआ है, उसके साथ जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वो मेन रोड के साथ डेवलप हुए हैं। फिर इसके बाद हमारे स्कूल सिस्टम जितने हैं वो मेन शाहराहों के साथ हैं, और छुट्टी और उसके औकात में वहाँ पे रॉन्ग पार्किंग होती है। तो वी आर स्ट्राइविंग, हम लोगों में अवेयरनेस भी पैदा कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, चलान्स भी कर रहे हैं, आपके तवज्जो से लोगों से मिन्नत भी कर रहे हैं कि इस ट्रेंड को थोड़ा ख़त्म किया जाए। होपफुली चीज़ें इम्प्रूव करना शुरू हुई हैं, बेहतर होती चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, और CTO साहब तो बता रहे हैं कि ये एजुकेट करने की कोशिश है, बिल्कुल भी लोगों को सज़ा नहीं देनी, लेकिन अगर लोग नहीं मानेंगे तो फिर सज़ा के तौर पर जुर्माना भी होगा, चालान भी होगा। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।